परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर को धन्यवाद, पुत्र ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु का पवित्र वचन इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पवित्र वाक्य संख्या 4 में कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रभु आज हमें उसी प्यार को हमारे साथ बांटने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं, अपनी सारी चिंताओं को तुम मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रभु हमसे निरंतर कहते हैं, अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो। प्यारे प्रभु हमारे बीच में इस छोटी सी रोटी के रूप में उपस्थित होकर हमारे सभी पापों को, हमारे सभी गलतियों को क्षमा करते हैं और हमारी सभी चिंताओं को हर लेते हैं। प्यारे प्रभु हमसे कहते हैं संत पैतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पवित्र वाक्य संख्या 7 में, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। आइए प्यारे विश्वासियों, आज के इस जीवन की हम हमारी सभी परेशानियों को, समस्याओं को, चिंताओं को हमारे उस पवित्र प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु जो हमें प्यार करता है उसके साथ हमारी सभी चिंताओं को बांटे। प्यारे प्रभु से हम कहें, हे प्रभु आज हमारे जीवन में ये समस्या है, ये चिंता है, ये चिंता हमें खाए जा रही है। प्यारे प्रभु आप हमें इससे बाहर निकालिए। प्यारे प्रभु पर विश्वास करते हुए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों अपनी सारी समस्याओं को प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित कर दीजिए और प्रभु की स्तुति और महिमा करें। आइए प्यारे प्रभु हम प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए इस गीत के द्वारा अपनी सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। चिंतन कर तू ऐ बंदे, यीशु पे विश्वास तू कर, न डर बंदे। चिंता ना कर, चिंतन कर तू ऐ बंदे, यीशु पे विश्वास तू कर, न डर बंदे। वो है पालनहारा सबका है बंदे, यीशु पे विश्वास तू कर, न डर बंदे। चिंता ना कर, चिंतन कर तू है बंदे, यीशु पे विश्वास तू कर, न डर बंदे। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का पवित्र वचन संत मत्ती अध्याय 6 पवित्र वाक्य संख्या 25 में कहता है, चिंता ना करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। प्रभु हमें निरंतर विश्वास दिलाते हैं कि वह हमारी हर परेशानियों में हमारे साथ है। हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ना हमें इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम क्या खाएं। प्रभु ने हमें इतनी अच्छी प्रार्थना सिखाई है, हे प्यारे पिता हमें हमारा दैनिक जीवन का आहार प्रदान कीजिए। उसी प्रार्थना को हम अपने जीवन में निरंतर दोहराते हुए पूर्ण विश्वास के साथ हम अपने जीवन की हर परेशानियों को उस पवित्र प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में हर परेशानियों का, हर समस्याओं को सामना कर सकते हैं। प्यारे प्रभु जो हमें निरंतर संत मत्ती अध्याय 6 के इस पवित्र वचनों में
बार बार दोहराते हुए कहते हैं चिंता ना कर, चिंता ना कर। वही प्रभु आज फिर हमसे कहते हैं चिंता ना कर, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं। प्यारे प्रभु, हम हमारी सभी परेशानियों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, हमारे भोजन को, हमारी हर परेशानियों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए आपकी स्तुति और आपकी महिमा गाते हैं। न सोच तू क्या खाएगा, न सोच तू क्या पिएगा, न सोच तू क्या पहनेगा, प्यारे प्रभु हमसे निरंतर न सोच तू क्या ओढ़ेगा, केवल यीशु, न सोच तू क्या खाएगा, वह हमारी हर न समस्याओं सोच तू हर क्या तकलीफों को दूर करेगा। पिएगा, उस एकमात्र न प्रभु, सोच उस तू सर्वोच्च क्या प्रभु पर विश्वास कीजिएगा प्रभु, और अपनी न सारी सोच समस्याओं तू को क्या हमारे प्यारे प्रभु पर छोड़ दीजिए। प्यारे विश्वासियों, यीशु देवा निरंतर हमारी जरूरतों को प्रदान करते हैं। वह हमारी मांगने से पहले हमारी जरूरतों को प्रदान करने वाला है। उस पर विश्वास कीजिए। चिंता ना कर, चिंतन कर तू ऐ बंदे, यीशु पे विश्वास कर, न डर बंदे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे प्रभु, हम आपके पवित्र वचन पर विश्वास करते हुए हमारे जीवन की हर परेशानियों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, हम हमारे जीवन की हर समस्याओं को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हुए हमारे दैनिक जीवन की हर ज़रूरतों को आपसे मांगते हैं। प्यारे प्रभु, आप हमें मांगने से पहले प्रदान करने वाले हमारे प्यारे प्रभु हैं। प्यारे प्रभु, हमें आपके वचनों पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान कीजिए। आपके वचनों को हमारे हृदय में संजोए रखने के लिए आपकी आशीष कृपा प्रदान कीजिए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस प्रकार माँ मरियम ने प्रभु के हर एक वचन को अपने दिल में संजोए रखा और उसका पालन किया, आइए हम भी ईश्वर से विशेष कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमें भी वही कृपा और आशीष प्रदान कीजिए जिससे हम भी आपके पवित्र वचनों को अपने हृदय में संजोए रखें और माँ मरियम की तरह हम भी कह सके, प्यारे प्रभु आपका कथन हम में पूरा हो। इस पवित्र वचन को हम भी अपने जीवन में दोहराते हुए निरंतर आपकी स्तुति और महिमा कर सके। आइए प्यारे विश्वासियों, हम भी माँ मरियम की तरह उसी वचन को अपने दैनिक जीवन में दोहराते हुए प्यारे प्रभु से कहते रहे, आपका वचन हम में पूरा हो। चिड़ियों की ओर तो देखो, न बोती काटती है, यीशु उनको खिलाता, न भूखी वो सोती है। चिड़ियों की ओर तो देखो, चिड़ियों की ओर तो देखो, वो भूखी नहीं सो सकती, तुम तो मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं तुम्हें कैसे भूखा रख सकता हूँ। प्रभु हमें निरंतर हमारी दैनिक आवश्यकताओं को प्रदान करते हैं। उसके एकमात्र प्रभु पर अपना पूर्ण विश्वास करें, भरोसा रखें, वह हमें हमारे दैनिक जीवन को जरूर प्रदान करें। यीशु पर विश्वास, यीशु पर विश्वास। चिंता ना कर, चिंतन कर तू ऐ बंदे, यीशु पे विश्वास तू कर, न डर बंदे। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया।
Hallelujah, 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 yes, 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 yes. Hallelujah, 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 yes, 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 yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, 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 yes. Hallelujah, 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 hallelujah. प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का हमारा मनन चिंतन का विषय है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 13 से लेकर 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, प्रभु का वचन आज हमें पृथ्वी के नमक कहकर संबोधित करता है। यानी एक विश्वासी की तुलना प्रभु नमक से करते हैं। और मैं ये जानता हूं कि हम में से कोई भी मनुष्य नहीं होगा जिसने नमक नहीं देखा या नमक से उसका कोई वास्ता नहीं हो या जिसको नमक के बारे में जानकारी नहीं हो। एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के घर में भी हमें नमक देखने को मिल जाएगा। नमक के गुण और उसकी गुणवत्ता से हम सब वाकिफ हैं। हम सब जानते हैं नमक के कार्यों के बारे में, नमक के स्वभाव के बारे में और नमक के महत्व के बारे में। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम सब ने मनन चिंतन किया है हमारे जीवन में कई बार नमक के इन गुणों के बारे में कि नमक क्या करता है। नमक हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देता है। नमक के बिना हमारा भोजन कई बार स्वादहीन लगता है। नमक चीजों को संरक्षित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको कुछ चीजों को अधिक समय तक बनाए रखना है तो आप उसे नमक से संरक्षित करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। इस प्रकार नमक के कई सारे गुण हैं। प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमें नमक बनने के लिए कहते हैं। एक चुटकी भर नमक भी अपने खाने में डाल लिया, वो अपना प्रभाव वहां छोड़ता है। वो अपनी उपस्थिति का प्रभाव वहां छोड़ता है। वो ये एहसास दिलाता है कि मेरे आने से कितना फर्क पड़ जाता है। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, एक विश्वासी की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, जरा सा नमक लेकिन अपना प्रभाव छोड़ जाता है। जरा से विश्वासी लेकिन जहां कहीं भी हो, जिस कॉलोनी में हो, जिस गांव में हो, जिस शहर में हो, अपनी उपस्थिति का प्रभाव छोड़ जाना चाहिए। लोगों को एहसास होना चाहिए और जब हम वहां नहीं हो तो लोगों को हमारी कमी खलनी चाहिए। तो यह स्वभाव कैसा होना चाहिए? हमारे अंदर का वो नमकीनपन क्या है? क्या है वो चीज जो हमें एक नमक बनाती है आत्मिक रूप में? प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु यीशु के गुण, पवित्र बाइबल के वचन हमारे लिए हमारे अंदर का नमक है।
यीशु का स्वभाव जो हमारे अंदर होना चाहिए, उनके वचनों के ऊपर चलने के कारण जब हम यीशु के जैसे बन जाते हैं, वो स्वभाव हमारा नमक बनता है। तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु आगे कहते हैं, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा। हिंदी में अनुवाद किया गया है उसका कि नमक फीका पड़ जाए, बल्कि इंग्लिश में कुछ इस प्रकार है, इफ द सॉल्ट लूजेस इट्स सॉल्टीनेस। यदि नमक अपना मूल स्वभाव खो दे तो वह किससे फिर नमकीन किया जाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इस बात को हम थोड़ा सा वैज्ञानिक तौर पर, वैज्ञानिक रूप में समझने का प्रयास करते हैं। इफ द सॉल्ट लूजेस इट्स सॉल्टीनेस, यदि नमक अपना नमकपन, अपना स्वभाव, अपना मूल स्वरूप खो दे। साइंटिफिकली प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, एक नमक साधारण तौर पर अपना नमकपन या अपना स्वभाव, अपना सॉल्टीनेस नहीं खोता है। It is not possible in the normal circumstances for salt to lose its saltiness. एक नमक जो है वो नमक बना रहता है, लेकिन यह संभव है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में सोल्ट अपना सोल्टीनेस, नमक अपना नमकपन खो देता है। और वो क्या परिस्थितियां हैं? एक स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो सोल्ट अपना सोल्टीनेस खो देता है, और उस समय क्या होता है? उस समय प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, सोल्ट दो कंपोनेंट से मिलकर, दो तत्वों से मिलकर बना होता है, और वो है सोडियम और क्लोरीन। और केमिकल रिएक्शन होने से ये दोनों तत्व अलग हो जाते हैं। सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। और जब सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाते हैं प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ये खतरनाक तत्व बन जाते हैं, ये खतरनाक केमिकल बन जाते हैं। तो जब एक विश्वासी अपना आत्मिक नमक खोता है तो वो भी ऐसा हो जाता है। ठीक वैसे जैसे जो नमक आज तक हम अपने खाने में डाल रहे थे, हमारे लिए वो औषधि था, हमारे लिए वो स्वास्थ्यप्रद था, वो नमक जब अपना नमकीनपन खोता है, अपना नमकपन खोता है, अपना मूल स्वरूप खोता है, उसके दो तत्व अलग हो जाते हैं, सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ये क्लोरीन जो है वो अलग से जब काम करता है हमारे शरीर पर तो वो घातक प्रभाव डालता है। क्लोरीन भी उसी प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इसी प्रकार जब हमारे अंदर जो आत्मिक नमक है वो हम खो देते हैं तो हम आत्मिक और सांसारिक इन दो धड़ल्लों में बंट जाते हैं। और जब हम इन दो धड़ल्लों में बंट जाते हैं तो हम घातक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सांसारिक स्वभाव फिर घातक हो जाता है, सांसारिक स्वभाव फिर हिंसक हो जाता है, वो घृणित हो जाता है, वो घृणा से भर जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है, वो वासना से भर जाता है, वो बुराई से भर जाता है, वो झूठ फरेब से भर जाता है, वो बेईमानी से भर जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, अपने अंदर सॉल्टनेस बनाए रखो, हैव अ सॉल्ट विद इन यू, अपने अंदर नमक बनाए रखो। ये नमक की आध्यात्मिकता हम में सदैव बनी रहनी चाहिए। जब हम अलग कर देंगे हमारे अंदर से, हमारे उस ईश्वरीय तत्व को जब हमसे अलग करेंगे तो हम खतरनाक बन जाएंगे, हम शैतानी बन जाएंगे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इसलिए जरूरी है अपने जीवन में सॉल्ट बनाए रखना, आत्मिक नमक बनाए रखना, ताकि हम औरों की जिंदगी में खुशियां ला सकें, हम औरों की जिंदगी में मिठास ला सकें, हम औरों की जिंदगी में स्वाद ला सकें, हम औरों की जिंदगी में आनंद ला सकें, प्रभु यीशु की उपस्थिति को ला सकें, प्रभु यीशु के प्रेम को ला सकें, प्रभु यीशु की दया, करुणा और उनकी क्षमा को ला सकें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें ऐसा नमक बनाए जो सदा बना रहता है, हम कभी भी अपना नमकीनपन न खोएं।
खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। हे मसीह, तू ही कहता है ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 12 और 13 में, जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुमसे यह सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगण क्यों रौंदते हो? मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर कभी नहीं आना। प्यारे प्रभु, तू ही कहता है जब तुम अपना हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। प्यारे प्रभु जी, तू जानता है हमारे हाथ पाप रूपी रक्त से रंगे हुए, हमारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं, हमारे होंठ झूठ बोलते हैं और हमारी जिह्वा दूसरों की बुराइयां करती है। फिर भी तू कहता है तुम मेरे हो, तू अपने बेटा बेटी के रूप में हमें स्वीकार करता है। इसीलिए इस सुप्रभात में देख, तेरे भवन में तेरे वेदी के सम्मुख हम उपस्थित हैं। प्यारे प्रभु, हम विश्वास करते हैं जो प्रभु 2000 वर्ष पहले था वही प्रभु इस रोटी के रूप में उपस्थित है, जो 2000 वर्ष पहले पहाड़ से उतरकर उस कोड़ी को स्पर्श किया और स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, और वह उसी क्षण शुद्ध हो गया। पेतरुस की सास जो रोग सैया में थी और तड़प रही थी, अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए से स्वस्थ लाभ प्रदान करने वाले हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और यही विश्वास के साथ तेरे भवन में तेरे वेदी के पास आए हैं उन सभी भाई बहनों को लेकर, विशेष रूप से मरियम तिर्की को लेकर जो कैंसर के रोग से लड़ रही है। प्यारे प्रभु जी, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए उसके समस्त कैंसर के रोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर, उसके समान जितने भी कैंसर रोगी इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़े हैं उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेम स्टीवन एलोई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उसके समस्त शारीरिक रोगों की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम ग्लोरी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके शारीरिक मानसिक और आत्मिक चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ ही उसके लिए एक अच्छी नौकरी की आशीष की मांग करते हैं। हम एडवर्ड डिमेलो को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। फैटी लीवर, बीपी और अन्य शारीरिक बीमारियों का वह संकटों का सामना कर रहा है, साथ ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस संकट में आकर उसे सहायता प्रदान कर, उसे सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि वो तेरी ओर दिन प्रतिदिन आगे आए और तेरे साथ जुड़े रहे। जितने भी भाई बहन आर्थिक संकट से, मानसिक शारीरिक रोगों से, वेदना से इस समय गुजर रहे हैं और इस समय इस नित्य आराधना में जुड़े हुए हैं, प्रभु उन सभी के साथ हम अब अपने दोनों हाथों को तेरी ओर उठाते हुए, मांगते हुए, तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, स्तुति 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 स्तुति। चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे, शांति दे। उठी आराधना दे रे मेरे दे आराधना दे रे रे रे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा फजल जो भरपूर है, जो मेरे तुझसे मांगूर है। तेरा फजल जो भरपूर है, जो मेरे तुझसे मामूर है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान। मुझको संभाले तो, साथ चलाए तो, करता है कुव्वत अता। मुझको संभाले तो, साथ चलाए तो, करता है कुव्वत अता। तूफानों को थमा देता
प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी के ग्रंथ में ही प्रभु कहता है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। आज जो आप लोग इस नित्य आराधना में जुड़े हुए, आज आप प्रत्येक जन का नाम लेकर प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा है, मैंने तुम्हारी सृष्टि की है, मैंने तुम्हें अपने हाथों से गढ़ा है, देखो मैं तुम्हारे उद्धार करने वाला हूँ, मैं तुम्हें नया बनाने वाला हूँ। वही प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। हमें अपनाने वाला प्रभु इस रोटी में उपस्थित है। उस रोटी में उपस्थित यीशु की ओर देखिए। प्रभु कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। प्रभु कहता है, समुद्र के समान तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख, संकट, विपत्तियां आए, देखो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगे। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों को कभी अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस यीशु की ओर देखिए, वह हमारे साथ में है, वह हमारे दुखों में है, वह हमारे रोग सैया में है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए, अपने दोनों हाथों को खोले और अपने सारी अर्जियों को अपने हाथों पर पकड़े और प्रार्थना करे, प्रभु ये मेरे दुख हैं, प्रभु यह मेरी पीड़ा है, प्रभु यह मेरा पति है, यह मेरा पत्नी है, यह मेरे बच्चे हैं। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, तू मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, फिर भी हम तेरे पवित्र नाम लेकर मांगते हैं, क्योंकि तू ही कहता है, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, प्रत्याशु टोपनों को अर्पित करते हुए, समस्त शारीरिक रोगों और वेदनाओं से पूर्ण चंगाई प्रदान कर, उसके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दे। प्रभु जी, पढ़ाई में उसे सहायता प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं, अंकुर को अर्पित कर हुए पवित्र आत्मा का नया अभिषेक प्रदान कर, उसके हृदय, मन, आत्मा को परिवर्तन कर, नौकरी की आशीष प्रदान कर, साथ ही उसे अच्छी जीवन साथी की कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मेरी कुजूर को अर्पित करते हुए, जो कान से संबंधित रोग से पीड़ित है प्यारे प्रभु जी, और तेरी ओर देख रही है, उस पर दया कर। हम प्रार्थना करते हैं सचिन और शिल्पा को अर्पित करते हुए, परीक्षा में सफलता प्रदान कर, उन्हें अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। जितने भी भाई बहन अच्छी नौकरी के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए इस समय इस नित्य आराधना में जुड़े हुए हैं, प्यारे भाइयों बहनों, आइए अपने दोनों हाथों प्रभु की ओर बढ़ाइए। उस प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने योजना बनाई, इन योजनाओं को आज मैं तेरे चरणों पर समर्पित करते हुए तुझसे प्रार्थना करता हूं। प्रभु मुझे नहीं बल्कि तू अपने आप को महिमान्वित कर, अपने घर परिवार को सबको समर्पित करते हुए, बच्चों को समर्पित करते हुए स्तुति करें और कहें, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। डिलीवरेंस 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 डिलीवरेंस। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु चंगाई दे। ओ धियारा वारा दे 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 दे। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी